हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त मोनू शर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इन्फोबिज रमन। दोस्तों, जागरूकता के क्षेत्र में मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो अपलोडेड हैं। मैं समय समय पर किसी भी प्रकार का जो स्कैम होता है उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहता हूं। आज ये बनाने जा रहा हूं। ये वीडियो अगर आप रेल में यात्रा करते हैं या भविष्य में कभी यात्रा करने वाले हैं या रेगुलर आप यात्रा करते हैं तो आपको जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो आपका जो सामान है, आपका मोबाइल, आपका जो भी सामान सामग्री होगा या आपका जो भी एटीएम वगैरह होता है या आपकी जान भी जा सकती है। तो आपको इस वीडियो को मैं बहुत ही कम समय में आपके लिए बनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी जाकर के आपको अच्छे तरीके से इस स्कैम के बारे में पता चलेगा। क्योंकि रेलवे में बहुत सारे लोग यात्रा करते हैं। अगर आप नहीं करते होंगे तो आपका रिलेटिव, आपका फैमिली या आपके रिश्तेदार या आपका दोस्त कोई ना कोई आपका रेल में यात्रा जरूर करते होंगे। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि आपके लिए मैं इसी तरीके का बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो होता है वो बनाता रहता हूँ। दरअसल बात यह है कि ये जो स्कैम सामने आया है, ये स्कैम बहुत समय के बाद पुलिस के नजर में आया और पुलिस इसको पकड़ा। जब उससे बातचीत हुआ तब जाकर के ये खुलासा हुआ है। लगभग पिछले 2 सालों के अंदर में 50 से 100 व्यक्तियों को उन्होंने लूट लिया है। और उसका पैसा के साथ साथ उसका सामान भी गायब कर देता था, उसका एटीएम गायब कर सकता था, उसका मोबाइल, यानी कि उसकी जान तक भी चली जाती थी। वो कैसे? और ये जो सामना, ये व्यक्ति जो पकड़ा गया है बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के गाजियाबाद का रहने वाला है। तो ये स्कैम जो करता था, ये कैसे करता था कि ज्यादातर लोग जो दिल्ली से बिहार आते थे, वो पूरा का पूरा फोकस उसका रहता था दिल्ली से जो बिहार ट्रेन आती थी उसी ट्रेनों में वो स्कैम करता था। जो दिल्ली से ट्रेन आती थी, बहुत सारे जो ट्रेन है जैसे कि शपथ क्रांति हो गया, उसके बाद सीमांचल एक्सप्रेस हो गया, विक्रमशिला हो गया, यानी कि उसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ बिहार के ट्रेनों के लिए होता था। तो वो क्या करता था, दिल्ली से दिल्ली हो गया या आनंद विहार हो गया या न्यू दिल्ली हो गया, तो उस जगह से वो ट्रेन बुक करता था बिहार के लिए। तो बिहार में वो ट्रेन बुक करने के बाद उसको, जैसे नॉर्मली आप टिकट बुक करते हैं और भी कोई टिकट बुक करता है, तो उसको एक सीट नंबर अलॉट होता है और वो सीट नंबर पे जाकर के बैठता है। और ट्रेन में हम लोग जब भी जाते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, तो आजू बाजू में जिसका भी सीट नंबर रहता है तो वो भी बैठता है। तो आपको वहां पे बहुत सारे लोग मिलते हैं और कोई कोई ऐसा भी व्यक्ति होता है कि जो घुल मिल जाता है अच्छे तरीके से, और वो आपसे बातचीत करने लगता, स्टार्ट हो जाता और उससे एक दूसरे से घुल मिल जाता है। तो वो व्यक्ति जो चालू था, जो स्कैमर था, वो क्या करता था कि जहां पे उसको सीट नंबर मिलता था उसके आजू बाजू में जो भी व्यक्ति बैठते थे उससे वो बातचीत करना स्टार्ट कर देता था। उससे मतलब कि पूरा का पूरा अपनापन बनाने लेता था। और बनाने के बाद वो जो स्कैम करना स्टार्ट करता था, तो वो क्या करता था कि मोबाइल में लूडो खेलना स्टार्ट करते थे। वो मैनुअल लूडो नहीं खेलते थे। तो जब मोबाइल में लूडो खेलना स्टार्ट करते थे तो उसी बीच में वो क्या करते थे, कभी कभी आपके मोबाइल से लूडो खेलना स्टार्ट करते थे तो आपका बोलता था कि लॉक खोलिए। तो लॉक जैसे खोलते थे तो वो उन चीजों को नोटिस करता था कि भाई क्या क्या लॉक है, नहीं लॉक है। और उसके बाद क्या करता है कि आनंद विहार दिल्ली से अगर आप बिहार के लिए सफर करने के लिए जा रहे हैं तो मिनिमम 18 घंटा, 24 घंटा, 26 घंटा या 30 घंटा का सफर होता है। तो ये बहुत ही लंबा समय होता है। और इस समय में वो 2 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटे में क्या करते थे, कुछ ना कुछ सामान मंगाते, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, चाय हो गया या कुरकुरे हो गया, कुछ ना कुछ वो सामान मंगाते रहते। या उसके बैग में जो सामान पड़ा हुआ रहता था कुछ खाने पीने का, तो वो सामान वो निकाल निकाल करके बार बार पूछता था सामने वाले व्यक्ति को कि ले लीजिए भैया। तो क्या करता था आदमी, 1 से 2 बार मना करता है, 3 बार 4 बार मना करता है, लेकिन कभी ना कभी 24 से 48 घंटे, 30 घंटे का सफर होता था। उस 30 घंटे के सफर में वो कभी ना कभी उस सामान को एक बार खा ही लेता था। और खाने के बाद क्या होता है कि वो तुरंत सो नहीं जाता था। थोड़ी देर, यानी कि खा लिया तो तुरंत, ऐसा तो नहीं है कि वो तुरंत सो जाएगा कि आदमी को सतर्क हो जाएगा। तो वो तुरंत सोता नहीं था। खाने के बाद धीरे धीरे उसका असर स्टार्ट हो जाता था। तो असर स्टार्ट होने के बाद वो व्यक्ति कुछ देर के बाद सो जाता था। जो आजू बाजू के व्यक्ति थे, जो बगल में सीट पे था, उसको लगता था कि नहीं ये उसी के साथ में, क्योंकि उसके उस तरीके से वो लोगों से बात करके वो बना लेता था। जब वो व्यक्ति जो सामने वाला जिसको खिलाया होता वो व्यक्ति सो जाता था, और वो क्या करता था कि उसी बीच में किसी स्टेशन पे, उसका जो नजदीकी स्टेशन होता था, उस स्टेशन पे उसका सामान, उसका मोबाइल, उसका एटीएम कार्ड, उसका क्रेडिट कार्ड लेकर के वो फ्रॉड हो जाते थे। और फ्रॉड होने के बाद कुछ ही घंटों में उसका बैंक अकाउंट, उसका सारा का सारा चीज खाली हो जाता था। क्योंकि जो मोबाइल में आप जब लूडो खेलने के लिए उन्होंने मोबाइल लॉक खुलवाया था, उस समय आपका लॉक जान लिया। और लॉक जानने के बाद क्या करता था, उसका एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब चीज रहता था, उसका पर्सनल डिटेल सारा, आधार कार्ड वगैरह सब चीज रहता था। तो उससे वो फॉरगेट करके वो सारा काम कर लेते थे, जिससे उसको बहुत बड़ा स्कैम होता। और इन चीजों का जो पता पुलिस को बहुत ही मुश्किल से चला। तो ये कैसे पता चला कि जब एक व्यक्ति के साथ ये घटना हुई, तो वो घटना होने के बाद
वो क्या किया कि वो फिर से उस व्यक्ति यानी कि उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए वो बहुत दिन से मशक्कत कर रहे थे। लगभग 2 से 3 साल तक उन्होंने मशक्कत किया और मशक्कत करने के बाद एक दिन ऐसा हुआ कि फिर से वो उसको पता था कि ये व्यक्ति स्कैमर जो है वो दिल्ली से बिहार आने वाली ट्रेन में ही करता है, तो उसको कभी ना कभी जरूर मिलेगा। तो वो क्या किया, तो उसी ट्रेन में मैक्सिमम सफर करना स्टार्ट कर दिया और एक दिन और उससे मिल गया। मिलने के बाद वो वहां के स्थानीय पुलिस को वहां जाकर के खबर करता है और खबर करने के बाद उसे पकड़ लिया जाता है। और पकड़ने के बाद जब उनसे पूछा गया तब जाकर के उन्होंने खुलासा किया कि मैं बिहार जो आती है, जो ट्रेन आती है, उसमें ये इस तरीके का। अब पता नहीं अब जो सच्चाई क्या है ये चीजें तो नहीं बता सकता, लेकिन जो न्यूज निकल करके आई उस न्यूज के मुताबिक उन्होंने 50 से 100 लोगों का पिछले विगत 2 वर्षों में उन्होंने उस तरीके का घटना किया है। तो आप सिर्फ रिक्वेस्ट यही होगा कि अगर ट्रेन में अगर आप सफर करते हैं या आपका रिलेटिव या आपका फ्रेंड सर्किल कोई भी ट्रेन में सफर करता है, तो किसी भी व्यक्ति से, अनजान जो भी व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति से उस तरीके का संबंध ना बनाए या उस तरीके से आप रिलेशन ना बनाए। हाँ, थोड़ा मोड़ा बातचीत सही है, लेकिन अपना पूरा का पूरा यानी कि ट्रस्ट ना बनाए, उस पर भरोसा ना करे, क्योंकि अगर इस तरीके का भरोसा अगर आप करते हैं तो आपके साथ इस तरीके की घटना हो सकती है और आपका आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आपका सामग्री के साथ साथ आपका जान भी हो सकता है कि उसके जो भी उन्होंने खाने दिया तो उस खाने में बहुत सारा जहरीला पदार्थ भी हो सकता है। सावधान रहेंगे तभी जाकर के आपके सुरक्षित रहेगा। तो ये बहुत बड़ी घटना थी जो कि आपको बताना मेरे लिए बहुत जरूरी था। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक लोगों को शेयर करिएगा ताकि लोग सफर में, यात्रा के दौरान सतर्क रहे और इस तरीके की जो घटना होती है इस घटना से वो बच पाए। मेरा मोटिव यही था कि इस तरीके का जो भी घटना होता है लोग इस घटना से अवगत हो और इस घटना से वो बच पाए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।